तो देखिए, आज जो है हम चर्चा करेंगे प्रतिस्थापन और विलोपन विधि का। ये जो है आप लोगों के एग्जाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये आपके एग्जाम में हर वर्ष 2 या 3 मार्क या कभी कभी 4 मार्क में पूछता है ही है। तो ध्यान देंगे आज प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन का मतलब हुआ एक जगह से दूसरी जगह स्थापित कर देना। तो देखिए शॉर्टकट तरीका से हम आज आप लोगों को बताएंगे। ध्यान देंगे, ये आपका क्या है, इसको मान लेंगे समीकरण एक, इसको ये देख रहे हैं दो में दो कॉमन आने वाला है, दो कॉमन ले लिए, x माइनस वाई बराबर 2। ये कटा देंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या होगी आपका 1। ये समीकरण कितना हो गया 2। तो समीकरण 1 हो गया आपका, ये समीकरण 2 हुआ। तो आपको चलने पर डिपेंड है। समीकरण प्रतिस्थापन विधि में ये होता है आप किस विधि से चल रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से चल रहे हैं तो किसी एक समीकरण को लिए तो फिर दोहरा के उस समीकरण को नहीं लेना है। आप ये ध्यान रखेंगे, अगर समीकरण 1 से चलते हैं दोस्तों तो समीकरण 1 ही ले लेते हैं। तो 3x प्लस 4y बराबर 10। आपका मन है 2 से चलने का तो 2 से चल सकते हैं, हम यहाँ 1 से चले हैं। तो अब ध्यान देंगे 3x बराबर 10 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ये x बराबर 10 माइनस 4y ये गुना में इधर आएगा तो भागा में आएगा। इसका नाम दे देंगे समीकरण 3। अब ये समीकरण 3 जो है किसका मान निकला हुआ है, x का मान निकला हुआ है। तो समीकरण 2 में, किसमें, समीकरण 2 में किसका मान निकला हुआ, x का मान रखने पर। तो ध्यान देंगे समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 1। तो ये x है ना आपका, ये x के बराबर ये है। तो ये टोटल जितना है x को हटा करके x की जगह रख देंगे 10 माइनस 4y बटा 3 माइनस वाई बराबर 1। नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे दिए, 3 और 1 का लघुत्तम 3 से भागा देंगे 3 में तो 1 से गुना करेंगे उतने हो जाएगा। तो माइनस 1 से भागा देंगे 3 में जाएगा 3, ऊपर वाला जिससे भागा देंगे उसके ऊपर वाला में गुना करेंगे तो माइनस 3y बराबर 1। तो नीचे में कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं और कोना कोनी गुना कर सकते हैं। ध्यान देंगे 10 माइनस ये दोनों जात वाला है 4 3 कितना हो गया 7y। 1 से गुना करने के बाद कोई फर्क नहीं, देखिए 1 से गुना इसमें करेंगे 10 गुना 1 तो 10 से, 4 3 7 गुना 1 तो 7, 3 गुना 1 तो कितना होगा आपका 3 हो जाएगा। तो अब देखिए -7 ये 4 पद के इधर रख दिए 3, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, -7y बराबर कितना हो गया आपका -7। क्योंकि 3 में से 10 घटाएंगे तो -7 आएगा। क्योंकि अगर मान लिया जाए आपके पास कर्ज 10 रुपया है तो 10 रुपया में 3 रुपया दे दिए 7 रुपया बचा, ये माइनस माइनस कैंसिल 7 का 7, ये गुना में भाग में आएगा 7 का 7। y का मान कितना निकल गया आपका 1। पहले हम बता चुके समीकरण 1 भी ले चुके, 2 भी ले लिए, समीकरण 3 में। और समीकरण अब क्या करेंगे समीकरण 3 में, यहाँ ध्यान देंगे, बोल दी जो ले लिए उसको नहीं लेना है। समीकरण 3 में किसका y का मान निकला है, तो y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है आपका, ये ध्यान दे देंगे। तो जिस कलम से लिखे थे मार्कर से उसी का मार्कर से इसको फिर लिख देते हैं। x बराबर कितना 10 माइनस 4, y का मान निकला है 1 तो y को हटा करके 1 लिख देंगे बटा 3। तो ध्यान देंगे 10 माइनस 4 गुना 1 तो क्या हो गया 4 बटा 3, 10 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा 6 बटा 3, 3 दूनी कितना हो गया आपका 6। तो चलिए x ये देखिए 2 आया तो x का मान कितना आ गया 2 और y का मान कितना आ गया आपका 1। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से जल्द आप वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके ही लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। जो क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो सबसे पहले, और उसमें ऑल जरूर दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के टाइम ऑल आएगा और उसके बाद जो भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके आईफोन हो या जो भी मोबाइल हो उसमें आपके मोबाइल में सबसे पहले नोटिफिकेशन गिरेगा और जल्द से जल्द आप देख करके इससे फायदा उठा सकते हैं, यानी लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि अभी तुरंत आप लोग सीखे। तो अब विलोपन विधि जाने, कौन सा विधि, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि भी आप लोगों के लिए आसान ही होगा। विलोपन विधि कुछ है नहीं, ये समीकरण 1 है आपका ये, और ये आपका समीकरण 2। इसमें ध्यान देना है कि समीकरण 1 और 2 को घटा देते, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर
तो इसी टाइप का ये टाइप का सवाल परीक्षा में पूछता है। आपके पास अगर मैथ है तो जो प्रतिस्थापन विधि बताया है इससे पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, या नहीं तो आपके पास बुक है तो बुक में जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो इस टाइप के सवाल को। और एग्जाम में कोई दिक्कत हो, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि इधर उधर भटकने से फायदा नहीं है। आजकल मोबाइल टिप टाप करने से फायदा नहीं आपको मिलने वाला। जैसे इस सवाल को बताया, इस टाइप के सवाल को फिर घर पर बैठ करके अपने गणित से निकाल करके आप बनाएंगे तो आपके लिए फायदामंद होगा, और 2023 में जो एग्जाम देंगे वह आप निश्चित तौर से सफल होंगे। यही कामना के साथ आप लोगों को प्रत्येक दिन ये क्लास में हम पढ़ाते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को क्या बोले, घटाने पर। तो समीकरण 1 है 3x + 4y = 10। तो x - y बराबर कितना है, 1। तो पहले ये ध्यान देना है जी, अगर ये दोनों समान नहीं है तो आप समान करने के लिए आगे में 3 है तो 3 से सेकंड वाला समीकरण में, और ये इसके आगे में कुछ नहीं तो 1 है, 1 इसमें गुना करेंगे, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। यस या नो? अगर बोलिए फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो लिखिए नो सर। तो चलिए कमेंट में लिखते जाइएगा नो सर। तो x - y बराबर कितना है, 3। तो चलिए अब क्या किए, तो ये जो हम लिखे देखिए यहाँ गलती लिख दिए, 3 गुना x तो यहाँ पे 3x लिखेंगे, 3 गुना y लिखेंगे तो 3y लिखेंगे, 1 गुना 3 तो 3। अब देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं है तो ये प्लस है, प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, प्लस है तो हम माइनस लगाएंगे। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, एक प्लस में एगो माइनस में कैंसिल, 4 3 7। ये माइनस का ध्यान नहीं रखना, 4 3 कितना 7 हुआ, और 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ गया, 7। अब देखिए इसको हम कटा भी सकते हैं, तो y का मान यदि गुना में धरेगा तो भागा में हो जाएगा, तो y बराबर हो गया आपका 1। अब किसी एक में आपका y का मान निकल गया, किसी एक में जिसमें आपको इच्छा है। समीकरण अगर मन में है, समीकरण 1 में किसका मान रखें, तो y का मान रखें, तो y का मान रखने पर अगर आपका इच्छा 2 पर, चलिए हम सब बार मेरा इच्छा रहता तो आपका मान लेते हैं 1 पर, बोले 1 तो हम लिखे 1, तो मन है आप लोग का 2 तो हम 2 लिख देते हैं। अगर मन है 2 तो लिखेंगे यस, आपका 1 है तो दोनों में से किसी पर रख सकते हैं, तो 2 हम 2 रख दिए आपके मन से। तो x - y बराबर कितना है, 1। तो ध्यान देंगे x बराबर हो गया 1, के माइनस कर जाएगा तो प्लस में, क्योंकि ये रखते हैं थोड़ा आसान होगा आपको। तो x बराबर क्या होगा, 1 प्लस y का मान कितना है, 1, तो x बराबर कितना हो गया, 2। तो ध्यान देंगे x का मान 2, y का मान 1, यानी कि आप दोनों विधि से बनाते हैं तो आपका 2 और 1 ही मिलेगा। प्रतिस्थापन विधि से भी 1 या 2, और उससे भी, और विलोपन विधि से भी 1 और 2। और चलिए प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि अगर समझ गए होंगे तो अवश्य आप लोगों से निवेदन है कि लाइक अवश्य ठोक के जाएंगे और कमेंट में लिख देंगे यस सर, तो हम समझ जाएंगे आप समझ चुके हैं। तो चलिए फिर कल आप सबों के बीच इसी टाइम में हाजिर होते हैं।